हेलो माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निबंध, जो कि क्लास 10th के लिए इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको हम लोग अच्छा से जानेंगे कि कौन कौन सा निबंध किस भाषा में, किस शैली में आता है। उसको बहुत ही मतलब हमारे भाई हैं, फ्रेंड है, जो समझने में उनको परेशानी होती है कि हमने पढ़ कर आया था बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। पेपर में आ गया है बेरोजगारी और उसे दूर करने का उपाय। इस कंफ्यूजन में बच्चे भूल जाते हैं, हमारे भाई भूल जाते हैं कि हमको लिखना क्या है। तो ये कंफ्यूजन आप लोग को हम शुरू में ही दूर कर देता हूँ। अगर बेरोजगारी की समस्या और उनका समाधान आ जाए तो सेम वही यही निबंध लिखना है, या आपके पेपर में आ जाए बेरोजगारी और उसे दूर करने के उपाय, तब भी यही लिखना है। या आ जाए आपके पेपर में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखें, तो भी यही निबंध लिखना है। या आपके पेपर में आ जाए बढ़ती रोजगारी कारण और निवारण पे निबंध लिखिए, तो भी यही निबंध लिखना है। ये कंफ्यूजन आप लोग का दूर करने के लिए समझा दिया मैं कि मतलब ये टॉपिक, ये चीज आ जाए आपके पेपर में तो आपको घबराना नहीं है। बेरोजगारी से संबंधित अगर जो है निबंध, तो आप लोग इसी निबंध को लिखना है, यही सब हेडिंग डालना है। यही सब हेडिंग डालकर और अपने एग्जाम में लिख कर आना है। आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए इसको हम लोग जानेंगे। संकेत बिंदु यानी क्या? हमारी संकेत बिंदु का मतलब हो जाता है कि हमारी हेडिंग क्या क्या रहेगी इस निबंध में। तो संकेत बिंदु करके इसमें हम लोग अपने हेडिंग को बता देंगे कि हम ये हेडिंग पे लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रस्तावना पहले होता है। बेरोजगारी का अर्थ लिख देंगे, बेरोजगारी के कारण लिख देंगे, और बेरोजगारी कम करने का उपाय लिख देंगे, और बेरोजगारी के दुष्प्रभाव लिख देंगे, लास्ट में उपसंहार लिख देंगे। हर चीज का रोकथाम होता है ना, कि हम इस समस्या को कैसे ठीक करें, तो उपसंहार हो जाता है। तो प्रस्तावना हमको बेरोजगारी पे क्या लिखना है, आइए जान लेते हैं। आज अनेकों समस्याएं भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। बेरोजगारी की समस्या इनमें से एक है। ठीक है। हर वर्ग का युवक इस समस्या से जूझ रहा है। इसका अर्थ आप लोग को समझ में आ गया। आज अनेक समस्याएं भारत के विकास विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। बेरोजगारी की समस्या इसमें से एक है। हर वर्ग के युवक मतलब इस समस्या से जूझ रहा है। उसके बाद से बेरोजगारी का अर्थ। तो बेरोजगारी का अर्थ में हम लोग लिखेंगे, जब जब योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति काम मांगे और उसे काम न मिल सके, अथवा जो अनपढ़ और अप्रशिक्षित है, वे भी काम के अभाव में बेकार हो। तो कुछ बेरोजगार काम काम पर तो लगे हैं, लेकिन वे अपनी योग्यता से बहुत कम धन कमा पाते हैं। बेरोजगारी के कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। तो ये हमारा दूसरा हेडिंग था, बेरोजगारी। बेरोजगारी का अर्थ, तो इसको आप लोग को लिख देना है। और तीसरा हमारा हेडिंग हो जाएगा बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण हम बतला देंगे। तो बेरोजगारी के कारण में, बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना। दूसरा है शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा के साथ स्थान पर सैद्धांतिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरा है कुटीर उद्योग की उपेक्षा करना चाहिए, मतलब छोटे उद्योग का उपेक्षा करना चाहिए। चौथा है देश के प्राकृतिक संसाधनों की पूरी तरह से उपयोग नहीं करना। ठीक है। उसके बाद से पांचवा है भारतीय कृषि की दशा अत्यंत पिछड़ी होने के कारण कृषि क्षेत्र में भी बेरोजगारी का बढ़ना है। तो ये बेरोजगारी के कारण हो गए। अब बेरोजगारी के कारण के बाद हम लोग जानेंगे बेरोजगारी कम करने का उपाय। तो बेरोजगारी कम करने का उपाय हम लोग जान लेंगे कि बेरोजगारी कम करने का उपाय क्या है। तो बेरोजगारी कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। क्या क्या अपनाने जाने चाहिए? तो जनता को शिक्षित कर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन तथा सुधार करना चाहिए। कुटीर उद्योग की दशा सुधार पर जोर देना चाहिए। देश में विशाल उद्योग की अपेक्षा लघु उद्योग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा कृषि को विशेष प्रोत्साहन एवं सुविधाएं देना चाहिए, जिससे युवा गांवों को छोड़कर शहरों की ओर न जाएं। ये हमारा हो गया बेरोजगारी के उपाय। अब इसके बाद से हेडिंग हो जाएगा हमारा बेरोजगारी का दुष्प्रभाव। तो बेरोजगारी का दुष्प्रभाव में हम लोग लिख देंगे, बेरोजगारी अपने आप में एक समस्या होने के साथ साथ अनेक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है। उन्हें यदि हम बेरोजगारी की दुष्परिणाम अथवा दुष्प्रभाव कहें तो अनुचित नहीं होगा। ठीक है।
बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि होती है तथा भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कई बार बेरोजगारी की मतलब भयावह स्थिति से तंग आकर लोग आत्महत्या भी कर बैठते हैं। तो ये चीज बेरोजगारी का मतलब दुष्प्रभाव है। अब मान लीजिए कोई कमा नहीं रहा है या काम मिल रहा है तो कम पैसे मिल रहे हैं, तो लास्ट में तंग होकर कई व्यक्ति अपनी जान तक भी दे देते हैं। उसके बाद से हमारा उपसंहार हेडिंग रहेगा लास्ट। इसके बाद से आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। इसके कारण नागरिकों का जीवन स्तर बुरी तरह से प्रभावित होता है तथा देश की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है। इसलिए सरकार तथा सक्षम निजी संस्थाओं द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। तो माय डियर फ्रेंड, इतना अच्छा आप लोग को बेरोजगारी पर निबंध लिखने के लिए समझा दिया हूं, जिससे आप लोग पूरा का पूरा नंबर क्लास 10th में आप लोग लाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मनोकामना करते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा नंबर लेकर आए। तो चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।